इस कहानी को मैंने खुद लिखा है। मेरे दोस्त ने बताया है फ़ोन पे अपने गांव के बारे में, और मैं उस कहानी को यूट्यूब पे दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को मैं अपने दोस्त के नज़रिए से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। एक दिन मैं ऐसे ही सड़क पे से कहीं जा रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, यहाँ कोई होटल है जहाँ हम रह सके? हम किसी काम से यहाँ आए हैं शहर से, और हमें एक हफ्ते के लिए यहाँ रहना है। फिर मैंने उनको बताया, यहाँ तो कोई भी होटल नहीं है। हमारा गांव उतना विकसित नहीं हुआ है कि यहाँ पे होटल बनाया जा सके। अभी तक तो यहाँ कोई भी होटल नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो मेरे यहाँ रह सकते हैं। मेरे यहाँ एक कमरा खाली है जिसमें आप लोग रह सकते हैं। वो सभी लोग हमारे यहाँ बेझिझक रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको हमारे गांव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो हमारे यहाँ रहने के लिए तैयार हो गए थे। और अब रात हो जाती है, चांद की रोशनी धरती पे पसरी रहती है, जिससे कि अंधेरे का कुछ पता नहीं चलता है। उन सभी लोगों ने ऐसी चांदनी रात कहाँ देखी होगी। शहर में तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण की वजह से चांद की रोशनी कहाँ धरती तक पहुँच पाती है। और अब बहुत ज़्यादा रात हो जाने के कारण मैं तो सोने चला जाता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब से मैंने उनको घर पे लाया है, मैंने उनको एक बात नहीं बताया है कि रात को घर से बाहर नहीं निकलना है। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, शायद इसी कारण मैं भूल गया होऊंगा उन सभी को ये बात बताना। उनमें से एक को फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो रात ही फ़ोटो खींचने के लिए कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि उन्होंने ऐसी चांदनी भरी रात कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुबह। उसने घर के आस पड़ोस के सभी फ़ोटोज़ ले लिए थे। अब वो गांव से दूर धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगा था। वो फ़ोटो खींचने में इतना मदहोश हो गया था कि मानो उसको कुछ पता ही नहीं कि उसका घर कितना दूर हो चुका है उससे। अब वो पूरे तरीके से जंगल में पहुंच चुका था। रोशनी इतनी थी कि मानो फ़ोटो भी सुबह की तरह ही साफ़ सुथरी आ रही थी। इसलिए वो फ़ोटो खींचने में तो बहुत ज़्यादा ही तो फ़ोटो लेते लेते कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसको लगता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसकी तरफ एक आग का गोला बहुत तेज़ी से आ रहा है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि क्यों ना इसकी भी फ़ोटो ले लिया जाए। जैसे ही वो उसकी फ़ोटो ले रहा होता है कि वो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। फिर भी वो उसकी फ़ोटो ले लेता है। पता नहीं उसके साथ क्या होता है। अगली सुबह जब उसके दोस्त सोकर उठते हैं तो वो देखता है कि उनमें से एक नहीं है, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं तो देखता है कि उसके गले में एक कैमरा टंगा हुआ है और वो मर चुका है। जब उसके दोस्तों ने कैमरे का फ़ोटोज़ चेक किया तो जंगल का एक भी फ़ोटो नहीं था उस कैमरे में। वो अपने दोस्त की बॉडी को लेकर शहर चले गए, और तब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये बात उनको पहले बता दिया होता तो उनके साथ ये नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि आज भी वो चुड़ैल हमारे गांव में एक बार चक्कर ज़रूर लगाती है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए था। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस कहानी को आप ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। ये कहानी मैंने खुद लिखा है। आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में आप भेज सकते हैं। और जब तक के लिए राधे राधे।